प्रणाम छात्रों। आज अपना जो विषय है वह हिंदी कक्षा 5वीं से 7वीं तक। आज का पाठ्यांश है विराम चिन्ह। आज का पाठ्यांश है विराम चिन्ह। हम देखेंगे कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। तो विराम यानी रुकना, ठहरना। विराम यानी रुकना, ठहरना। भाषा में जब हम लिखते हैं या पढ़ते हैं तो हम कुछ समय के लिए रुकते हैं, तो वो हो गया रुकना यानी विराम। अब हम उस रुकने के लिए जिस चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें कहते हैं विराम चिन्ह। उस क्रिया को स्पष्ट करने के लिए जो चिन्ह का प्रयोग करते हैं, चिन्ह लगाते हैं, उसे विराम चिन्ह कहते हैं। अपने हिंदी भाषा में जिस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, प्रयोग करते हैं, जैसे सबसे ज्यादा जो प्रयोग होता है वो होता है विराम चिन्ह। वो विराम चिन्ह इस प्रकार होता है, खड़ी पाई जिसे कहते हैं, वो मैंने चौकट में दिखाया है। वैसे चौकट में दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझने के लिए मैंने ये चौकट में चिन्ह दिखाया है, नहीं तो खाली चिन्ह दिखाना पड़ता है। तो पूर्ण विराम का चिन्ह इस प्रकार होता है, खड़ी पाई। दूसरा है अल्प विराम। जहां वाक्य पूर्ण होता है तो वाक्य के आखिर में जो हम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, चिन्ह लगाते हैं, वो है पूर्ण विराम। ये जो अल्प विराम चिन्ह है, ये कुछ क्षणों के लिए हम थोड़ा रुकते हैं तो, या कोई शब्द लिखते वक्त या पढ़ते वक्त कुछ समय के लिए हम रुकते हैं, तो कुछ क्षणों के लिए रुकते हैं, तो उसे ये अल्प विराम चिन्ह है। अल्प विराम चिन्ह इस प्रकार होता है। ये इसमें जो कलर में दिखाई दे रहा है वो अल्प विराम चिन्ह है। तीसरा है प्रश्न सूचक चिन्ह। जब किसी को प्रश्न पूछा जाता है, हम किसी को प्रश्न पूछते हैं, तो ये प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, लगाया जाता है। वह प्रश्न सूचक चिन्ह इस प्रकार है, जो कलर में दिया है वो चिन्ह है। इसके आगे, इसके बाद में है विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय सूचक चिन्ह जब पढ़ते वक्त या लिखते वक्त ये चिन्ह है, विस्मय सूचक चिन्ह है। इसका प्रयोग कब होता है कि जब हम लिखते वक्त
या पढ़ते वक्त या बोलते वक्त कोई शब्द ऐसा होता है कि जिससे हमें अचरज होता है या आश्चर्य होता है, आश्चर्य लगता है, अचरज लगता है, उस समय उस वाक्य के आगे या शब्द के आगे हम ये विस्मय सूचक चिन्ह दिया जाता है, लगाया जाता है, इस चिन्ह का प्रयोग होता है। उसके बाद ई खरा उदाहरण चिन्ह, ई खरा यानी सिंगल, जिसे हम सिंगल बोलते हैं, ई खरा उदाहरण चिन्ह, ये चिन्ह है जो कलर में दिखाया गया है। जब वाक्य में कोई एकाधिक शब्द कोई महत्व का होता है, प्रसिद्धि का होता है, या विशेष होता है, तब उस शब्द को ऐसे चिन्ह में दिखाया जाता है, उस शब्द को ऐसा चिन्ह लगाया जाता है जिसे ई खरा उदाहरण चिन्ह कहते हैं। इसके बाद दोहरा उदाहरण चिन्ह, दोहरा उदाहरण चिन्ह, तो ये ई खरा यानी ये जो चिन्ह है वो सिंगल है, इसमें डबल है। जब कोई वाक्य हमें विशेष बताना है या उस वाक्य को हमें अलग दिखाना है, जो वाक्य विशेष होता है, उस वाक्य के पहले और वाक्य के बाद, उस वाक्य के बाद इस प्रकार का ये दोहरा उदाहरण चिन्ह लगाया जाता है। उसके बाद है योजक चिन्ह। ये योजक चिन्ह ये कलर में जो दिखाया है, आड़ी रेखा है, छोटी सी आड़ी रेखा है। जब दो शब्द को जोड़ा जाता है, जहां जहां दो शब्द जोड़े जाते हैं, उस वक्त इस योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह चिन्ह इस प्रकार है, छोटी सी आड़ी रेखा है। उसके बाद में मैं उदाहरण के लिए बाद में इसका प्रयोग वाक्य में कैसे होता है, शब्द में कैसा होता है, ये समझा कर दूंगा। उसके बाद में निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, तो ये चिन्ह कब लगाया जाता है, इस चिन्ह का प्रयोग कब होता है और ये चिन्ह कैसा होता है। ये दो चिन्ह में यानी योजक चिन्ह में और निर्देशक चिन्ह में फर्क है। इसमें भी आड़ी रेखा खींची है, इसमें भी आड़ी रेखा खींची है, मगर ये लंबाई में कम है, इसकी लंबाई थोड़ी ज्यादा है। योजक चिन्ह की लंबाई थोड़ी कम है और निर्देशक चिन्ह की लंबाई थोड़ी ज्यादा है। इसका प्रयोग वाक्य में जब किया जाता है तो इससे दो वाक्य जोड़े जाते हैं। जब दो वाक्य जोड़े जाते हैं तब ये निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो छात्रों, हम अभी विराम चिन्ह अपनी हिंदी भाषा में विराम चिन्ह का
विराम चिन्ह कौन से हैं, वो चिन्ह कैसे दिखाई देते हैं और वो चिन्ह कब और कहाँ लगाए जाते हैं, ये सीखा है, आप सभी को समझा होगा। पूर्ण विराम का ये जो चिन्ह है इसका ज्यादा प्रयोग किया जाता है लिखते वक्त, पढ़ते वक्त, क्योंकि जब जब वाक्य पूरा होता है, पूर्ण होता है, तब ये पूर्ण विराम चिन्ह यानी खड़ी पाई ये चिन्ह दिया जाता है, लगाया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके बाद हम इन सभी चिन्हों के एक एक वाक्य देखेंगे कि यानी इन चिन्हों का, विराम चिन्हों का प्रयोग कैसे किया जाता है, ये वाक्य में देखेंगे। अब वाक्य देखो,